जय हिंद। वेलकम टू जेपी कैंपस ए पाथ टू योर डेस्टिनेशन। हम पिछले दो वीडियो में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स था डिस्टेंस वाला और एंगल वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, और ये है पार्ट थर्ड इस वीडियो का, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और डिस्टेंस का, जो शैडो बेस्ड क्वेश्चन है और रिवर्स डायरेक्शन यानी शैडो बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले आते हैं। सबसे पहले कोट ऑफ द डे, योर हार्डेस्ट टाइम्स ऑफन लीड टू द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कीप गोइंग, टफ सिचुएशंस बिल्ड स्ट्रांग पीपल इन द एंड। देखिए, कोई भी किसी के भी लाइफ में अगर हार्डेस्ट टाइम्स आता है ना, तो समझ लीजिए वो आपके एकदम ब्यूटीफुल मोमेंट की तरफ वो टर्न करके ले जाता है। हार्डेस्ट टाइम्स हमेशा आपको एक ब्यूटीफुल मोमेंट देता है और लास्ट वो किसी भी पर्सन को, इंसान को एकदम मजबूत बना देता है, स्ट्रांग बना देता है। चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ आते हैं। तो शैडो बेस्ड क्वेश्चन पे दो टाइप का क्वेश्चन एराइज करता है। देखिए, या तो शैडो राइट या लेफ्ट में बनेगा, किसी भी पर्सन के राइट या लेफ्ट में बनेगा, या फिर वो शैडो बैक या फ्रंट में बनेगा। ठीक है, या तो शैडो लेफ्ट या राइट में बनेगा, या फिर जो शैडो बनेगा वो बैक एंड फ्रंट पे बनेगा। और टाइम की बात करेगा तो इसमें जो टाइम मेंशन करेगा वो टाइम हमेशा कब मेंशन करेगा, तो एक तो हो जाएगा इवनिंग के समय, एक क्वेश्चन आएगा कि इन द इवनिंग यानी सुबह के समय, और दूसरा आपको कहेगा क्या, मॉर्निंग के समय, यानी मॉर्निंग बेस्ड पे क्वेश्चन रहेगा। कभी भी आपको तीसरा नून या फिर आफ्टरनून के समय कभी भी क्वेश्चन, ये नून आफ्टरनून या फिर जो नून का जो टाइम होता है उस पे कभी भी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली दो टाइप का आएगा, यानी एक राइट या लेफ्ट या फिर बैक एंड फ्रंट का क्वेश्चन पूछता है। और देखिए, हमेशा ओनली टू पर्सन्स है ना, हमेशा आपस में दो ही पर्सन्स बात करेगा। ऐसा नहीं कि एकदम मंडली बना के बैठ गया, हमेशा दो ही पर्सन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखिए, इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि सपोज मान लीजिए सन ईस्ट में है, किधर है, ये सन अभी ईस्ट में है, तो कोई पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसका हमेशा जो बनेगा शैडो, वो शैडो किधर बनेगा, इसके लेफ्ट में ही बनेगा। यानी इस पर्सन का शैडो हमेशा किधर बनेगा, लेफ्ट में ही बनेगा। या फिर मान लीजिए सन ईस्ट में ही है और कोई पर्सन मान लीजिए साउथ के डायरेक्शन में, तो हमेशा इसका शैडो जो बनेगा वो किधर बनेगा, तो राइट में बनेगा। ये इस पर्सन का इधर कौन सा डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है, यानी हमेशा इसका शैडो किधर बनेगा, राइट में ही बनेगा। या फिर सन यहाँ पे ईस्ट में है और कोई पर्सन सन के तरफ मुड़ा हुआ है, सन के तरफ, तो हमेशा उसका शैडो किधर बनेगा, बैक बनेगा, हमेशा बैक बनेगा। या फिर मान लीजिए सन अभी ईस्ट में ही है और कोई पर्सन इस सन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में है, तो इसका शैडो हमेशा किधर बनेगा, फ्रंट में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट में बन रहा है, यहाँ पे आपका राइट में बन रहा है, राइट में शैडो बन रहा है जब वो साउथ के डायरेक्शन में है, और यहाँ पे किधर में बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है, लेफ्ट में। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है। अब हम देखते हैं कि अगर सन मान लीजिए सन ही किस डायरेक्शन में है, सन अगर वेस्ट डायरेक्शन में, यानी सन किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो सन वेस्ट डायरेक्शन में है, तो बताइए अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसका शैडो हमेशा किधर बनेगा, हमेशा इसका शैडो राइट में बनेगा,
इस साइड बनेगा, यानी हमेशा इसका शैडो किधर बनेगा, राइट में बनेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई पर्सन साउथ की तरफ मुड़ा हुआ है, साउथ की तरफ में, तो इसका शैडो हमेशा इस डायरेक्शन में बनेगा। लेकिन बताइए इस पर्सन का ये इस डायरेक्शन में कौन सा है, राइट या लेफ्ट है, तो ये कौन सा है, लेफ्ट है, तो हमेशा इसके लेफ्ट में बनेगा, इसका शैडो हमेशा किधर बनेगा, लेफ्ट में बनेगा। ठीक है। और मान लीजिए कि सन तो अभी इसी डायरेक्शन में है, वेस्ट में ही है, वेस्ट में, और मान लीजिए कि कोई पर्सन अगर इस सन के डायरेक्शन में है, सन के डायरेक्शन में, तो इस केस में हमेशा इसका परछाई जो शैडो बनेगा वो बैक बनेगा। या फिर मान लीजिए कोई पर्सन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो इसका जो शैडो बनेगा वो हमेशा किधर बनेगा, फ्रंट में बनेगा। ठीक है, हमेशा फ्रंट में बनेगा। तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट्स आता है। अब देखिए, कभी भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि दो पर्सन है ना, सपोज मान लीजिए इधर सन है, इधर सन है, ये सन अभी किधर है, वेस्ट में है, सन किधर है, वेस्ट में है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन में कहेगा कि दो पर्सन आपस में डिस्कस कर रहा है ना, दो पर्सन आपस में क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। तो हमेशा दो पर्सन क्या करेगा, फेस टू फेस डिस्कस करेगा, है ना, हमेशा वो डिस्कस करेगा तो फेस टू फेस डिस्कस करेगा। यानी एक पर्सन किधर होगा, एक पर्सन अगर इधर मुड़ा हुआ होगा तो दूसरा पर्सन किधर मुड़ा हुआ होगा, दूसरा पर्सन इसके जस्ट सामने मुड़ा हुआ। ऐसा नहीं कि एक पर्सन इधर है तो एक पर्सन इधर है, वो आपस में डिस्कस कर रहा है, आपस में बात कर रहा है। कभी देखे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में एकदम मुड़ के बात करते हुए? हाँ, एक ही केस में बात करता है वो, कब, तो देखिए इसको देखिए, ये दोनों ससुरी को, इसको और इसका ब्रेकअप हो चुका है, नहीं तो ये इधर घूम गया और ये इधर घूमेगा, आपस में डिस्कस कर रहा है, आपस में बात कर रहा है। ये कह रही है कि हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, हम कभी भी तुम्हारे तरफ नहीं आएंगे। ये कहता है तुम किधर हो जाओ, आई डोंट केयर। चलिए, तो इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में ये बात कर सकता है। लेकिन हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन में, खैर ये बात की बात है, हमेशा क्वेश्चन में जो दो पर्सन जो आपस में टॉक करेगा तो वो हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहेगा, है ना, हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहेगा। देखिए, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, यानी सनराइज के बाद। तो सनराइज में क्या होता है, सन ईस्ट में होता है, सन किधर होता है, ईस्ट में होता है। तो सन को हम यहाँ पे बना लिए। कह रहा है रीता एंड कविता वेयर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट तिलक स्क्वायर। यानी यहाँ पे दो फ्रेंड है, रीता एंड कविता जो है वो आपस में टॉक कर रही है, और टॉक कर रही है तो हमेशा आमने सामने ही होगी, फेस टू फेस होगी। कह रहा है इफ़ कविता शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीता। तो इसमें देखिए, एक इधर होगी, मुड़ेगी, और एक इधर की तरफ मुड़ी होगी। तो इसमें कह रहा है कि अगर कविता का शैडो रीता के राइट में है, कविता का शैडो रीता के राइट में है, तो अगर हम इसको कविता मान लेते हैं और इसको रीता मान लेते हैं, तो रीता का राइट हो जाता है ये, और इस राइट में इधर साइड में कभी भी शैडो नहीं बनेगा, ये हमेशा इधर साइड में बनेगा। इसका मतलब है कि हमको कविता को यहाँ रखना पड़ेगा, कविता को यहाँ रखना पड़ेगा। और फिर कह रहा है कि कविता का जो शैडो है वो रीता के राइट में बन रहा है, तो अगर यहाँ पे हम रीता को रख देते हैं, रीता को, तो रीता का राइट ये है और लेफ्ट ये है, और कविता का तो पूछ ही रहा है। तो कह रहा है कि कविता का शैडो जो है वो रीता के राइट में बन रहा है, तो इसका राइट इधर हो गया। अब देखिए, कविता है इस डायरेक्शन में और रीता है इस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग, है ना, तो कविता किस डायरेक्शन में फेस कर रही है। तो कविता का डायरेक्शन बताइए, ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब देखिए, इसमें शॉर्टकट हम क्या अपना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या अपना सकते हैं, ये एकदम ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक्स हम क्या बताने वाले हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो कविता का जो शैडो है वो राइट ऑफ रीता है। क्या, कविता का जो शैडो है वो राइट ऑफ रीता है। तो हम क्या करेंगे, सन अभी ईस्ट में है, सन किधर है, सन ईस्ट में है,
सन अभी ईस्ट में है, तो हम क्या करेंगे, ये राइट ऑफ जो रीता है तो हम सन का डायरेक्शन ले लेंगे और सन का राइट ले लेंगे। तो सन का राइट ईस्ट है, अभी सन ईस्ट में है, तो ईस्ट का राइट बताइए किधर होगा, ईस्ट का राइट तो साउथ में होगा। तो बताइए यहाँ पे साउथ में कौन है, साउथ में कौन है, तो ये रीता है, यानी रीता का फेस जो है वो अभी किस में है, साउथ में है। रीता का फेस अगर बताइए साउथ में है तो इसका मतलब होगा कि इसके जस्ट अपोजिट में कौन होगी, यहाँ पे कविता, ठीक है। तो बताइए कविता का यहाँ पे फेस किस डायरेक्शन में होगा, तो नॉर्थ में होगा। एक का फेस अगर साउथ में है तो दूसरा का हमेशा क्या होगा, नॉर्थ में ही होगा, क्योंकि हमेशा जो बात करेगी वो एक दूसरे के सामने ही होके बात करेगी। तो बताइए यहाँ पे कविता का डायरेक्शन क्या आया, कौन से डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर नॉर्थ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे मॉर्निंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम सन को ईस्ट में रखेंगे, कह रहा है टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वेयर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। चलिए इतना बात तो सही है। कह रहा है इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित। देखिए एक इधर खड़ा होगा और एक इधर खड़ा होगा। कह रहा है कि जो शैडो सुमित का जो है वो राइट ऑफ मोहित बन रहा है। इसका मतलब होगा कि मोहित यहाँ पे खड़ा होगा और मोहित का राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है, और इसके राइट में किसका शैडो बन रहा है, तो ये किसका बन रहा है, तो ये आपका कौन है, सुमित है, सुमित। तो सुमित का शैडो इधर बनेगा और इधर बताइए ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये मोहित का राइट है, यानी मोहित इधर है और सुमित इधर है। तो सुमित किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, और मोहित जो है वो किधर देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है। अगर हम देख रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है देन इन विच डायरेक्शन सुमित वाज फेसिंग। तो सुमित किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो बताइए सुमित का डायरेक्शन क्या है, तो सुमित नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ। अब देखिए इसका ट्रिक्स क्या है। सबसे पहले तो सन किधर है, सन ईस्ट में है, और यहाँ पे कह रहा है कि राइट ऑफ मोहित, तो सन ईस्ट में है, तो ईस्ट का राइट बताइए किधर होगा, ईस्ट का राइट हो जाएगा साउथ, यानी साउथ। तो साउथ में कौन है, साउथ में जिसका राइट कहेगा उसका, यानी साउथ में कौन है, मोहित है, साउथ में कौन है, मोहित है, यानी मोहित का जो फेस होगा वो साउथ में होगा। तो बताइए एक जो फ्रेंड है इसका सुमित, इस सुमित का फेस किधर होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्थ में ही होगा ना, जस्ट अपोजिट। तो फिर बताइए यहाँ पे पूछ रहा है देन इन विच डायरेक्शन सुमित वाज फेसिंग, तो सुमित किस डायरेक्शन में, तो सुमित का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ मॉर्निंग, देखिए इन अ मॉर्निंग कह रहा है, इसका मतलब सन किधर है, सन है आपका ईस्ट में, सन किधर है, ईस्ट में है। टू फ्रेंड्स अमित एंड जाया, तो हम क्या करेंगे, एक इधर अमित होगा या फिर दोनों फ्रेंड में से इधर इस तरह से होगा। टू फ्रेंड्स अमित एंड जाया वी आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट टू हिज राइट, ठीक है। यानी अमित का जो शैडो जो फॉल कर रहा है उसी के, हिज मतलब उसी के, ऐसा नहीं कि जाया के, नहीं, इसके लिए तो हर लग जाता। तो अमित शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, यानी अमित का जो शैडो है वो उसी के राइट में बन रहा है। तो देखिए अगर हम अमित को यहाँ ले लेते हैं तो अमित का राइट इधर है, तो शैडो कभी भी इधर नहीं बनेगा। इसका मतलब होगा कि अमित इधर है और इस अमित का राइट इधर है और इसका शैडो भी इधर ही बनेगा। तो इधर अगर अमित है तो जाहिर सी बात है इधर में कौन होगी, जाया होगी। तो कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन अमित वाज फेसिंग,
अमित किस डायरेक्शन में है, तो बताइए ये अमित है और अमित का डायरेक्शन ये नीचे की तरफ है, तो ये नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, हम बताए थे कि सन का जो डायरेक्शन होता है वो हम लेते हैं, सन का डायरेक्शन, और वो जो शैडो है वो किसके राइट या फिर लेफ्ट में है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिज राइट, मतलब अमित का राइट। तो सन अभी है ईस्ट में, सन किधर है, ईस्ट में है सन, ये सन है ईस्ट में। तो यहाँ पे जो शैडो बन रहा है वो अमित के राइट में बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सन है ईस्ट में और ईस्ट का राइट बताइए क्या होगा, ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ईस्ट का राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। यानी बताइए साउथ में कौन है, यानी साउथ में अमित का फेस है। ठीक है, साउथ में क्या है, अमित का फेस है। अगर साउथ में अमित का फेस है, इसका मतलब जाहिर सी बात है जया का फेस किधर है, नॉर्थ में है। और इधर में पूछ रहा है कि अमित किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो अमित किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, ये जो देखिए अमित का आया यहाँ पे साउथ, तो ये साउथ में उसका फेस होता है। ऐसा नहीं कि अमित है साउथ में, नहीं, साउथ में उसका फेस होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, करा कि वन इवनिंग टू फ्रेंड्स दीपक एंड रोहन वे आर टॉकिंग टू ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे इवनिंग का केस है, इसका मतलब है कि सन वेस्ट में है। ठीक है, सन किधर है, वेस्ट में। इवनिंग में सन वेस्ट में होता है। उसके बाद इधर में एक होगा और इधर में एक होगा। कह रहा है टू फ्रेंड्स दीपक और रोहन जो है आपस में टॉक कर रहा है। इफ़ एट दिस टाइम शैडो ऑफ दीपक फील एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन, यानी दीपक का जो शैडो है वो रोहन के राइट में बन रहा है। तो अगर हम रोहन को यहाँ मान लेते हैं तो रोहन का राइट ये हो जाता है और लेफ्ट हो जाता ये हो जाता है। तो बताइए शैडो तो इधर ही ना बनेगा। इसका मतलब है रोहन इधर है, रोहन इधर है और दीपक जो है वो दीपक यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में। तो बताइए जो दीपक का जो शैडो इधर जो बनेगा, तो इधर किसका है, ये रोहन का राइट है, रोहन का राइट है। तो कह रहा है देन इन विच डायरेक्शन रोहन वाज फेसिंग, तो रोहन किस डायरेक्शन में, तो रोहन इधर है। बताइए ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऊपर में क्या है, नॉर्थ है। यानी रोहन किधर देख रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसी का शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक्स में हम बताएं कि सबसे पहले सन किधर है, सन है वेस्ट में। ठीक है, सन वेस्ट में। और यहाँ पे कह रहा है कि जो शैडो जो बन रहा है वो राइट ऑफ रोहन बन रहा है। तो सबसे पहले सन वेस्ट में है और वेस्ट का राइट देख लेंगे। तो वेस्ट का राइट हो जाता है नॉर्थ, वेस्ट का राइट हो जाता है क्या, वेस्ट का राइट हो जाएगा नॉर्थ। और नॉर्थ में बताइए किसका फेस होगा, तो नॉर्थ में किसका फेस होगा, तो जिसका राइट कह रहा है उसका होगा। यानी नॉर्थ में किसका फेस होगा, रोहन का। अगर नॉर्थ में रोहन का फेस है, इसका मतलब साउथ में किसका फेस होगा, तो दीपक का फेस होगा। किसका फेस होगा, दीपक का। क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन रोहन वाज फेसिंग, रोहन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो रोहन बताइए कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो साउथ डायरेक्शन में फेस, सॉरी रोहन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ये रोहन है ना, तो रोहन का आया था नॉर्थ, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। वन इवनिंग गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। ठीक है, इवनिंग का टाइम कह रहा है, तो इवनिंग का टाइम कह रहा है, इसका मतलब सन किधर में है, सन वेस्ट में है, वेस्ट में। ठीक है, तो कह रहा है गोपाल जो है वो एक पोल की तरफ फेस कर रहा है। तो हम मान लेते हैं पोल एक तरफ है और एक तरफ गोपाल है। ठीक, उसके बाद कह रहा है इफ़ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ द पोल फील एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब देखिए ये हिज किसके लिए आया, ये हिज क्या पोल के लिए आया। पोल का लेफ्ट और राइट होता है, पोल का दो हाथ होगा, लेफ्ट और राइट,
ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ये हीट जो आया वो किसके लिए आया? तो गोपाल के लिए आया है, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ एट दिस टाइम शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, यानी जो पोल का जो शैडो है वो किसके राइट में बन रहा है? तो गोपाल के राइट में बन रहा है। तो देखिए, अगर हम गोपाल को इस डायरेक्शन में रख दे, ये इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, तो गोपाल का जो राइट हो जाता है वो ये हो जाता है और लेफ्ट हो जाता है ये। तो बताइए, कभी भी इस राइट में इधर शैडो बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि सन तो वेस्ट में है, तो शैडो हमेशा इधर बनेगा। इसका मतलब गोपाल को हमको इधर रखना पड़ेगा, और इसका राइट इधर है, इसका लेफ्ट इधर है, और कह रहा है कि पोल का शैडो जो बन रहा है वो शैडो इस गोपाल के राइट में बन रहा है, तो शैडो तो इधर ही बनेगा ना, इस पोल का। ये पोल है, ठीक है, ये गोपाल नहीं है, ये पोल है, और गोपाल यहाँ पे है। तो इस पोल का जो शैडो है वो गोपाल के राइट में ही बन रहा है। तो पूछ रहा है कि देन इन विच डायरेक्शन गोपाल वाज फेसिंग, गोपाल किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? तो बताइए, गोपाल का ये मुख किस डायरेक्शन में है, फेस किस डायरेक्शन में है? तो नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? आंसर नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद इसके शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो शॉर्ट में कैसे? तो हम बताएं कि जिस डायरेक्शन में सन है, तो सन किधर है? वेस्ट है। सन किधर है? वेस्ट में है। और हम दूसरा बार क्या देखते हैं कि वो जो बन रहा है शैडो, वो किधर बन रहा है? तो इस गोपाल के राइट में, टू हिज राइट कह रहा है, तो गोपाल के राइट में, यानी राइट। तो हम क्या करेंगे, सन वेस्ट में है, और वेस्ट का राइट क्या होता है? वेस्ट का राइट क्या होता है? नॉर्थ। वेस्ट का राइट, यानी वेस्ट का राइट हो जाता है क्या? नॉर्थ। और बताइए, तो नॉर्थ में किसका फेस आएगा? तो नॉर्थ में किसका फेस आएगा? ये गोपाल का फेस आएगा, ठीक है। तो नॉर्थ में किसका फेस आ जाएगा? गोपाल का। और पूछ भी रहा है वही कि गोपाल किसका फेस किस डायरेक्शन में है? तो नॉर्थ, यानी नॉर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है इफ द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इन नॉर्थ एट 4:30। अब देखिए, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी जो घड़ी होता है, सपोज मान लीजिए वॉच है, तो इसका ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, इधर नॉर्थ ही होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर साउथ होता है, और इधर इसका वेस्ट होता है। ये यानी ये इसका डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, इधर ये इसका डिफ़ॉल्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में अपने मुताबिक से इसका डायरेक्शन चेंज करके देता है, तो इस डायरेक्शन को हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इन नॉर्थ एट 4:30। तो पहले हम क्या बना लेते हैं? एक डायग्राम बना लेते हैं घड़ी का, ठीक है। ये हो गया 12 6 3, ये हो गया आपको 9 1 2 3 4 5 6 5 6 नहीं, ये तो 5 है, 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब कह रहा है कि 4:30 में आवर हैंड का जो आवर हैंड जो है वो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ में है। तो सबसे पहले 4:30 में बताइए, ये जो मिनट हैंड होगा वो कहाँ पे होगा? यानी 6 के सामने होगा, और यहाँ पे जो आवर हैंड होगा वो 4, ये 4 है और ये 5 है, यानी 4 और 5 के बीच में होगा, बीच में होगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो आवर हैंड है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में, यानी यहाँ जो ये जो आवर हैंड है ना, ये जो आवर हैंड है वो नॉर्थ के डायरेक्शन, तो यानी ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है। तो बताइए, अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट में साउथ हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट में साउथ है, इधर में नॉर्थ है, तो नॉर्थ का जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज आते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये आ जाता है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाता है? ईस्ट हो जाता है, यानी इस डायरेक्शन में ईस्ट है, और ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। ऐसा हम इसलिए निकाले ताकि हम फाइंड कर लेंगे कि इस घड़ी का डायरेक्शन एक्चुअली में क्या है,
ठीक है। देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मिन्यूट हैंड एट 7 o'clock। तो हम क्या करते हैं, एक फिर से घड़ी बना लेते हैं और उसमें 7 बजा देंगे, ठीक है। ये आ गया 12, 6, 9, 3, 1, 2, यहाँ पे 4, 5, इधर 7, 8, 9, 10, 11। इसमें हम क्या करते हैं 7 o'clock बजा लेते हैं। तो देखिए 7 o'clock में जो मिनट हैंड होगा ना वो 12 के सामने होगा और जो आवर हैंड होगा वो 7 के सामने होगा। और इसमें पूछ रहा है कि मिनट हैंड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मिनट हैंड तो यही है ना, और ये डायरेक्शन बताइए, ये था वेस्ट, यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में ये था वेस्ट और इधर में क्या था, साउथ था। तो बताइए साउथ और वेस्ट के बीच कौन सा डायरेक्शन होता है। तो साउथ वेस्ट होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली जो घड़ी का ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें हम घड़ी का जो डायरेक्शन है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद जिसका पूछ रहा है उसको हम वहाँ पे घड़ी में दर्शा के और उसका डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। ये है इसका सिंपलेस्ट वे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा था मिन्यूट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इन नॉर्थ ईस्ट एट 4:30। फिर से क्या करेंगे, घड़ी बनाएंगे। ये है 12, ये 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, यहाँ पे 7, 8, 10, 11। कह रहा है कि 4:30 में, तो बताइए 4:30 में 4:30 हो रहा है तो इसका मतलब है कि मिन्यूट हैंड एकदम 6 के सामने होगा और आवर हैंड किसके बीच, यानी ये 3 और 4 के बीच, 4 और 5 के बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में। तो कह रहा है कि द मिन्यूट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इन नॉर्थ ईस्ट। तो मिन्यूट हैंड ये है और कह रहा है इस केस में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो बताइए ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये हो जाएगा नॉर्थ। और इसके जस्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ईस्ट। 90 नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, ईस्ट ही होता है ना। ईस्ट का एकदम अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और इस नॉर्थ का एकदम अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इस क्वेश्चन से इस क्लॉक का डायरेक्शन फाइंड कर लिए। अब कह रहा है देन इन विच डायरेक्शन द आवर हैंड विल बी एट 10:30, यानी 10:30 में 10:30 में आवर हैंड का डायरेक्शन क्या होगा। तो 10:30, ये देखिए 12 है, 6 है, 9 है, 3 है, 1, 2, ये हो जाएगा 4, 5, ये 7, 8, ये 10 और 11। तो कह रहा है 10:30 में। तो हम सबसे पहले 10:30 में मिनट हैंड जो होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, 10:30 में। तो ये हो जाएगा आपको 6 के सीधा एकदम मिनट हैंड, और 10 बज रहा है, इसका मतलब होगा कि जो आवर हैंड होगा वो 10 और 11 के बीच में होगा। तो पूछ रहा है कि देन इन विच डायरेक्शन द आवर हैंड विल बी एट 10:30। तो आवर हैंड तो यही है ना, आवर हैंड ये है। और बताइए आवर हैंड फर्स्ट डायग्राम जो हम इससे डायरेक्शन निकाले थे, बताइए कौन से डायरेक्शन में है आवर हैंड। तो ये साउथ में है, और इधर आपका ये दिया हुआ है वेस्ट। तो यानी जो आवर हैंड होगा वो कौन से डायरेक्शन में है, साउथ में है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, यानी ए हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।